बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था, पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वो? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना ने पहली बार उसका हाथ महसूस किया था। वो हाथ कुछ सेकंड ही उसके हाथ में रहा, लेकिन उसकी गर्माहट सालों तक उसके साथ रही। कुछ दिनों बाद कबीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। सना, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सना की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। कितने समय के लिए? शायद 1 साल। सना ने खुद को संभालते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा नहीं होता। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो। सना ने पहली बार बिना डर के अपना सच कह दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वापस आऊंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा वादा किया, वो वापस आएगा और सना इंतजार करेगी। कबीर चला गया। पहले कुछ महीनों तक रोज फोन आता था। सुबह के शक्का मन्नाए, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर फोन कम होने लगे। कभी कभी व्यस्त
तभी सना इंतजार करती रह जाती। एक रात कबीर ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। सना ने पूछा, कितने दिनों के लिए? बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था, पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वो? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना ने पहली बार उसका हाथ महसूस किया था। वो हाथ कुछ सेकंड ही उसके हाथ में रहा, लेकिन उसकी गर्माहट सालों तक उसके साथ रही। कुछ दिनों बाद कबीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। सना, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सना की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। कितने समय के लिए? शायद 1 साल। सना ने खुद को संभालते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा नहीं होता। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो। सना ने पहली बार बिना डर के अपना सच कह दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वापस आऊंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा वादा किया, वो वापस आएगा और सना इंतजार करेगी। कबीर चला गया।
कुछ महीनों तक रोज फोन आता था। सुबह के शक्का मनाए, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर फोन कम होने लगे। कभी कभी व्यस्त होता, कभी सना इंतजार करती रह जाती। एक रात कबीर ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। सना ने पूछा, कितने दिनों के लिए? बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था, पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वो? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना ने पहली बार उसका हाथ महसूस किया था। वो हाथ कुछ सेकंड ही उसके हाथ में रहा, लेकिन उसकी गर्माहट सालों तक उसके साथ रही। कुछ दिनों बाद कबीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। सना, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सना की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। कितने समय के लिए? शायद 1 साल। सना ने खुद को संभालते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा नहीं होता। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो। सना ने पहली बार बिना डर के अपना सच कह दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसका हाथ थाम
काम कर कहाँ, मैं वापस आऊंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा वादा किया, वो वापस आएगा और सना इंतजार करेगी। कबीर चला गया। पहले कुछ महीनों तक रोज फोन आता था। सुबह के शुभकामनाएं, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर फोन कम होने लगे। कभी कभी व्यस्त होता, कभी सना इंतजार करती रह जाती। एक रात कबीर ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। सना ने पूछा, कितने दिनों के लिए? बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था, पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वह? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना ने पहली बार उसका हाथ महसूस किया था। वो हाथ कुछ सेकंड ही उसके हाथ में रहा, लेकिन उसकी गर्माहट सालों तक उसके साथ रही। कुछ दिनों बाद कबीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। सना, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सना की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। कितने समय के लिए? शायद 1 साल। सना ने खुद को संभालते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा नहीं होता।
उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो सना ने पहली बार बिना डर के अपना सच कह दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वापस आऊंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा वादा किया, वो वापस आएगा और सना इंतजार करेगी। कबीर चला गया। पहले कुछ महीनों तक रोज फोन आता था। सुबह के शुभकामनाएं, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर फोन कम होने लगे। कभी कभी व्यस्त होता, कभी सना इंतजार करती रह जाती। एक रात कबीर ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। सना ने पूछा, कितने दिनों के लिए? बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था, पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वह? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना ने पहली बार उसका हाथ महसूस किया था। वो हाथ कुछ सेकंड ही उसके हाथ में रहा, लेकिन उसकी गर्माहट सालों तक उसके साथ रही। कुछ दिनों बाद कबीर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। सना,
मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सना की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। कितने समय के लिए? शायद 1 साल। सना ने खुद को संभालते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा नहीं होता। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो। सना ने पहली बार बिना डर के अपना सच कह दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वापस आऊंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक छोटा सा वादा किया, वो वापस आएगा और सना इंतजार करेगी। कबीर चला गया। पहले कुछ महीनों तक रोज फोन आता था। सुबह के शक्का मन्नाए, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर फोन कम होने लगे। कभी कभी व्यस्त होता, कभी सना इंतजार करती रह जाती। एक रात कबीर ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। सना ने पूछा, कितने दिनों के लिए? बारिश के बाद वो फिर नहीं आया। शहर में उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। आसमान इतना उदास था जैसे किसी ने उसके सारे रंग छीन लिए हों। सड़कों पर पानी जमा था। पेड़ों की पत्तियों से बूंदें लगातार गिर रही थीं और खिड़की के शीशे पर बारिश अपनी एक अलग कहानी लिख रही थी। सना खिड़की के पास बैठी वही कहानी पढ़ रही थी जो उसने पिछले 5 सालों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी। वो कहानी थी कबीर की। कबीर से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सना हमेशा किताबों के बीच खोई रहती थी और कबीर हमेशा उसे चुपचाप देखा करता था। एक दिन सना ने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी किताब पर कबीर का हाथ भी आ गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कबीर मुस्कुराया और बोला, आप ले लीजिए। सना ने पूछा, आपको नहीं चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आपकी मुस्कान के सामने एक किताब की क्या कीमत। सना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो अजनबी था मगर उसकी बात दिल तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर। कबीर को बारिश बहुत पसंद थी और सना को बारिश से डर लगता था क्योंकि बचपन में एक हादसे के बाद उसे तेज बारिश में घबराहट होती थी। कबीर हमेशा उसके साथ रहता। जब बारिश शुरू होती वो अपना छाता सना के ऊपर कर देता और खुद आधा भीगता हुआ उसके साथ चलता। सना अक्सर कहती, तुम खुद क्यों भीगते हो? कबीर हंसकर जवाब देता, क्योंकि मुझे तुम्हें बारिश से बचाना अच्छा लगता है। सना धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसे डर था कि अगर कबीर ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। बादल बहुत करीब थे, हवा में बारिश की खुशबू थी। कबीर ने अचानक पूछा, सना, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? सना ने उसकी तरफ देखा। शायद। कौन है वो? सना मुस्कुराई। बहुत बेवकूफ है। कबीर हंस पड़ा। तो फिर उसे बता दो। अगर उसने मना कर दिया तो? कबीर ने कहा, सच्चे प्यार में हारने का डर नहीं होता। सना कुछ कह पाती उससे पहले बारिश शुरू हो गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो नीचे चलते हैं। उस दिन सना